देश में एक तरफ सनातन धर्म चर्चा में है, दूसरी तरफ इंडिया और भारत दोनों पार्टियां जो है, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या इंडिया के जो और घटक दल हैं, सभी अभी सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं, इंडिया और भारत पे बात कर रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल पूछा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करेंगे, हम सीधा सोनिया, राहुल और प्रियंका से सवाल पूछते हैं कि जो सनातन धर्म पे उनके सहयोगी दल, इंडिया के जो सहयोगी दल है, वो जो उदयनिधि स्टालिन ने जो अपमानजनक बात सनातन धर्म के लिए कही है, और ए राजा ने भी कुछ अपमानजनक बातें जो कही है सनातन धर्म के बारे में। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं वो भी उनके सहयोग उन दल के नेता, उनके नेता हैं कांग्रेस के, और वो भी सनातन धर्म पे सपोर्ट कर रहे हैं उदयनिधि का। तो ऐसे में सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से विवाद चल पड़ा है, और एक तरफ शगुफा छोड़ रखी है भारतीय जनता पार्टी भारत नाम करने का, इंडिया का नाम भारत हो, वैसे में भाजपा सनातन धर्म का अपमान बता रही है कि कांग्रेस के सहयोगी दल और कांग्रेस में जो बड़े शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, उनके बेटे के द्वारा अगर सनातन धर्म पे अपमानजनक बातें कही जा रही है और इस पर सोनिया गांधी चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी चुप हैं, तो क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? वो ये भी पूछ बैठे हैं कि मुंबई के बैठक में जो इंडिया का बैठक हुआ था, क्या उस बैठक में हिंदू धर्म को ख़त्म करने यानी सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात तय हुई थी? क्या उसी के बाद से ये बयान आना शुरू हुआ है? तो ऐसे बयानों पे भाजपा काफ़ी आक्रामक है, और रविशंकर प्रसाद भी, जो हमेशा ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है कि वो आक्रामकता के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बहुत ही आक्रामक होकर वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किताब लेकर आ गए और वो दिखलाने लगे कि सनातन धर्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। वो तस्वीर दिखा रहे थे पेज नंबर बता के कि कहीं राम सीता का फ़ोटो है, तो कहीं हनुमान जी का फ़ोटो है, उसमें कहीं श्री कृष्ण का फ़ोटो है। तो ये सारी फ़ोटो दिखलाकर वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का साइन है, जिसमें सरदार पटेल का साइन है, जिसमें अंबेडकर ने साइन किया हुआ है, जिसमें मौलाना आज़ाद ने साइन किया हुआ है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया हुआ है, उन्होंने भी सनातन धर्म को समझा था, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो उस पेज पे वो तस्वीरें लगाई थी। तो ये आज के कांग्रेस वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं, या आज के जो इंडिया वाले घटक दल हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? रही बात, आप सुनिए कि किस तरीके से रविशंकर प्रसाद से जब सवाल पूछा गया कि अगर ये अपमान सनातन धर्म का कांग्रेसी कर रहे हैं, इंडिया घटक दल के लोग कर रहे हैं, तो क्या आपके नेता हरनाथ यादव राज्यसभा सांसद हैं, मैनपुरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने इंडिया को लेकर भी आपत्तिजनक बात कह दी है। उन्होंने ये कहा, जब इंडिया और भारत का मामला तूल पकड़ा, तो उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेज गाली के तौर पे देते थे और कहते थे। तो क्या इंडिया का ये अपमान नहीं हुआ? जब ये सवाल पूछा गया रविशंकर प्रसाद से, तो सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या जवाब दिया है। उनको इस बहस में नहीं पड़ना है, वो इस पर बहस नहीं चाहते हैं, चाहे उनके नेता कुछ भी बयानबाजी कर दें, किसी भी तरीके से कुछ भी बोल दें, कोई भी अपमानजनक बात, चाहे इंडिया को लेकर हो, भारत को लेकर हो, या किसी दूसरे धर्म के बारे में वो कर दें, उस पर उनको बहस नहीं चाहिए। लेकिन कोई एक नेता अगर सनातन धर्म के बारे में बोलता है तो वो उसकी निजी राय है, वो कोई इंडिया दल का नहीं हो सकता, वो किसी कांग्रेस का वो नेता नहीं है, किसी की अपनी एक निजी राय है जिस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जवाबदेही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की हो। अगर उसकी जवाबदेही इन तीनों पे है, तो हरनाथ यादव ने भी जो इंडिया को गाली के रूप में देखा है, उसकी भी जवाबदेही और उस पर भी बहस रविशंकर प्रसाद को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये दोहरा चरित्र जो है ये भाजपा हमेशा से रखती आई है। आपने सुना रविशंकर प्रसाद को भी, और जिस तरीके से सनातन धर्म और भारत और इंडिया का बहस अभी मुद्दा बना हुआ है देश में, बाकी सब मुद्दे जो है इसके आड़ में छिप गए हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, ये सारे मुद्दे पे कोई बहस नहीं हो रही है, बहस इंडिया, भारत और सनातन धर्म पे हो रही है। बहरहाल आप
जनता है, समझदार है, समझ सकते हैं चुनाव नज़दीक है और किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, कैसे सरकार आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी अब आप ही के हाथ में है, आपका भविष्य आप